पिछले 4 दिनों से इंदिरा मार्केट के पास बरामदे में दिन रात गुजार रहे थे। अपनी रिटायर्ड पत्नी स्वदेश सचदेवा मीणा की पेंशन लेने आए दंपति को अचानक लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। जबलपुर में कोई भी रिश्तेदार या परिचित न होने के चलते यह दंपति पिछले 4 दिनों से इंदिरा मार्केट के पास बरामदे में दिन रात गुजार रहे हैं। न रहने का कोई ठिकाना था, न खाने का, बस इंतजार था कि कब लॉकडाउन खत्म हो और यातायात का साधन सुलभ हो और वे अपने घर पहुंच जाएं। होटल संचालक मदद के लिए आगे आए। होटल संचालक राजेश पिंकी एवं राजेश जैन को जब यह पता चला तो समाज सेवी सौरभ शर्मा और आरिफ बेग की मदद से उन्हें तलाश करना शुरू किया गया और दंपति स्टेशन के पास टहलते हुए मिल गए। दोनों समाज सेवियों ने पहुंचाया राजेश जैन के पास। दोनों समाज सेवियों ने शिक्षिका और उनके पति को सम्मान से होटल में एक कमरे तक पहुंचाया और लॉकडाउन रहने तक उन्हें अपने होटल में आश्रय दिया। इतना ही नहीं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था निःशुल्क की। दोनों पति पत्नी का इस तरह से विवरण आपको बता दें, पिछले 4 दिनों से इंदिरा मार्केट के किनारे निवास कर रहे थे। कहाँ से आए हैं आप? हम भीकनगांव खंडवा से आए साहब। काहे के लिए आए थे? ये हमारी वाइफ है, हम यहाँ नौकरी करती थी। क्या थी ये? ये टीचर थी। अच्छा। पेंशन के लिए आए हम लोग यहाँ। अच्छा। हमको 6-7 रोज हो गए यहाँ पर। कर्फ्यू लगने के कारण हम जा नहीं सके, एक साइड रह रहे थे रोड पे। प्रशासन वाले हमें यहाँ होटल में लाए, इन्होंने खाना वाना खिलाया, हमको रहने की व्यवस्था दी और हम ठीक से रह रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, आप अपने गांव जाना चाहते हैं? अब हम अपने गांव जाना चाहते हैं। हम निवेदन है हम आप लोगों से कि हमें हमारे गांव पहुंचाया जाए। आपका नाम? नाम हमारा उमेश है। पत्नी का? सुदेश सचदेवा। ठीक है। गाँव? गांव हमारा सकरगांव, तहसील भीकनगांव, जिला खारगोन। बुजुर्ग फंसा हुआ था, आपने उनकी सहायता की। कहाँ के थे और क्या प्रॉब्लम थी उनको? देखिए, किसी माध्यम से हम लोगों को जानकारी लगी कि एक बुजुर्ग दंपत्ति जबलपुर में विगत 4 दिनों से फंसा हुआ है और वो सड़क में अपना जीवन यापन कर रहा है। खाने की भी उनकी कोई व्यवस्था नहीं, रहने की भी कोई व्यवस्था नहीं। और चूंकि हमारी 4-5 संस्थाएं हैं जो जब से ये लॉकडाउन हुआ है उस पर काम करने का काम कर रही है। हम सौ सेवा संस्था, जीतू संस्था, बिल्डर्स एसोसिएशन, ऐसी तमाम संस्थाएं हैं जो इसमें हम लोगों के साथ कोलैबोरेट करके काम कर रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हुई कि अरिहंत होटल, चूंकि अगर हमें खाने की व्यवस्था पहुंचानी है तो कम से कम हमको ऐसा कोई बेस सेंटर चाहिए जहां पर हम लोगों को स्टाफ मिले, जहां पर किचन मिले, जहां पर हम लोग खाना बना सकें। तो बड़ी सहज भाव से, खुले दिल से अरिहंत होटल के संचालक भाई पिंकी जैन जी ने हम लोगों को 5 दिन से किचन दिया, अपनी संस्था के लोगों को इन्वॉल्व करा और निरंतर कम से कम 3-4 हजार लोगों का खाना प्रतिदिन वहां पर दोनों टाइम का बन रहा है। इसी बीच हम लोगों को ये आज एक खबर लगी कि यहाँ पर एक बुजुर्ग दंपत्ति फंसा हुआ है जो कि 4 दिन से सड़क पे अपना जीवन यापन कर रहा है, अपने घर नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ पर अपनी पेंशन लेने आए थे और एकाएक यहाँ पर वे फंस गए। तो जिस तरीके से उनने अपने किचन के द्वार खोले, उसी तरीके से उनने अपने होटल के द्वार खोले। उनने बोला, सौरभ भाई उनको लेके आइए और हमारी होटल उनके लिए खुली है। वो जितने दिन भी ऐसी स्थिति रहती है यहाँ पर वे रह सकते हैं, निःशुल्क रह सकते हैं। जितने टाइम का खाना हो वो निःशुल्क उनके द्वारा दिया जाएगा, नाश्ता भी दिया जाएगा और रहने का 1 रुपये भी नहीं दिया जाएगा। तत्काल हम लोग वहां पर पहुंचे, उन बुजुर्ग दंपत्तियों को हम लोगों ने वहां से लिया, उनका पूरा सामान उठाया। वो जो महिला थी उनको कुछ दवाई की भी आवश्यकता थी, उन्हें प्रिस्क्रिप्शन दिया, वो दवाई उनको वहां पर दिलाई गई और आपने देखा कि वो बड़ा ही सहज महसूस कर रही है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र स्थिति सामान्य हो और वे अपने घर पे पहुंच सके। महिला क्या करती थी कुछ? वे एक बहुत अच्छी बात है कि वे जबलपुर में यहाँ पर हेड मास्टर रही हुई हैं। जबलपुर से उनका पुराना रिश्ता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वे अपने गृह नगर खरगोन चली गई थी। वे अपनी पेंशन लेने आई थी और एकाएक फंस गई, यहाँ पर वे रह गई और उनने कई ऐसे जबलपुर के पुराने लोगों का नाम बताया जिनको वो जानती थी। खैर वो भी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि कोई व्यक्ति, कोई बुजुर्ग दंपत्ति फंसा हुआ है और 4 दिन उसने अपना इतना कठिन समय जबलपुर की सड़कों पर बिताया, ना खाने की व्यवस्था, ना सोने की व्यवस्था, ये तमाम चीज़ों को देखा। मैं तो शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का कि जिनके माध्यम से हम लोगों तक ये खबर पहुँच पाई और उसके बाद हम लोगों ने उनकी व्यवस्था बनाई। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर
खबर समय से मिलती रहे, अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886, 9770229999